नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आदतों के बारे में। वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम रोज़ करते हैं ना, और हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि कैसे ये मामूली सी लगने वाली आदतें मिलकर ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण है, कमाल का है। हाँ, 1% वाला सुधार, छोटे छोटे बदलाव और नतीजा इतना बड़ा। वही तो मेन आइडिया ये है कि लक्ष्यों से ज़्यादा ज़रूरी है हमारा सिस्टम, मतलब हमारी रोज़ की आदतें। ओके, तो आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे ताकि अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को छोड़ने का एक प्रैक्टिकल तरीका समझ सके। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये कि आदतें सिर्फ हमारे काम करने का तरीका नहीं बदलती, वो हमारी पहचान को भी बदलती हैं। पहचान को? ये कैसे? मतलब? हाँ, जैसे एक स्रोत कहता है कि हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं तो आप अपनी पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। रोज सुबह उठकर अगर आप लिखते हैं तो आप सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, आप एक राइटर बन रहे हैं। अरे वाह, मतलब बदलाव अंदर से शुरू होता है, पहचान से। एग्जैक्टली। ये सिर्फ क्या करना है के बारे में नहीं है, बल्कि कौन बनना है के बारे में। ये तो काफी गहरा है। अच्छा, तो फिर ये आदतें बनती कैसे हैं? इसका कोई साइकिल होता है क्या, 4 स्टेप्स वाला? हाँ हाँ बिल्कुल, 4 कदम है। संकेत, क्यू, फिर आती है लालसा, क्रेविंग, उसके बाद प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, और आखिर में इनाम, रिवॉर्ड। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। ओके। जैसे मान लीजिए फोन बजा, संकेत, आपको सोशल मीडिया देखने की इच्छा हुई, लालसा, आपने ऐप खोला, प्रतिक्रिया, और आपको थोड़ी देर का मनोरंजन मिला, इनाम। ये एक लूप बन जाता है। और अच्छी आदत बनानी हो या बुरी छोड़नी हो तो इसी लूप को समझना और बदलना पड़ता है। और इसके लिए वो 4 नियम हैं। आदत को स्पष्ट बनाओ। ओके, स्पष्ट। आकर्षक बनाओ। आकर्षक, ठीक है। आसान बनाओ। आसान। स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक, ठीक है। इसमें माहौल यानी एनवायरनमेंट की क्या भूमिका है, उस पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर हम सोचते हैं कि विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति, पर ये स्रोत कहते हैं कि माहौल बदलना प्रेरणा से ज्यादा टिकाऊ है। अच्छा, मतलब आत्मनियंत्रण से ज्यादा माहौल? हाँ, आत्मनियंत्रण तो थोड़ी देर काम करता है, माहौल बदलना लंबे समय का उपाय है। जो लोग ज्यादा डिसिप्लिन लगते हैं ना, वो असल में खुद को टेम्पटेशंस के सामने कम लाते हैं, वो अपना माहौल कंट्रोल करते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब इच्छा शक्ति से लड़ने की बजाय माहौल को ही बदल दो। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है वो न्यूनतम प्रयास का नियम, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हाँ हाँ, कि हम आसान रास्ता चुनते हैं। एग्जैक्टली। हम सब आलसी हैं नेचर से, तो अच्छी आदत को इतना आसान बना दो कि करना ही पड़े। जैसे पढ़ने के लिए किताब बिल्कुल सामने रख दो। और बुरी आदत को मुश्किल? हाँ, जैसे जंक फूड घर में रखो ही मत, या टीवी का रिमोट कहीं छुपा दो, मेहनत लगे उसे करने में। ठीक है। इसमें वो कमिटमेंट डिवाइस का भी जिक्र था शायद। हाँ, वो भी इसी से जुड़ा है। मतलब खुद को पहले से ही किसी सही काम के लिए बांध लेना, जैसे पैसे किसी लॉक इन स्कीम में डाल देना ताकि आप खर्च ना कर पाएं, या दोस्त से शर्त लगा लेना। ओके, पर शुरुआत करना कई बार सबसे मुश्किल होता है। वो 2 मिनट वाला नियम, वो बड़ा दिलचस्प लगा। हाँ, 2 मिनट रूल बहुत कामगार है। फंडा ये है कि किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। जैसे रोज 1 घंटा योगा करूंगा की जगह बस योगा मैट बिछाऊंगा, या रोज 5 पेज पढ़ूंगा की जगह बस किताब खोलूंगा। अच्छा, इससे वो शुरू करने की हिचक खत्म हो जाती है। बिल्कुल। एक बार शुरू हो गए तो मोमेंटम बन जाता है, फिर आगे करना आसान लगता है। और इसके साथ वो प्लानिंग वाली बात भी थी कि कब, कहाँ, क्या करना है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन, यानी बिल्कुल स्पष्ट योजना बनाना। मैं समय पर इस जगह पर ये काम करूंगा। इससे आदतें ज़्यादा पक्की होती हैं। और हैबिट स्टैकिंग भी नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ जोड़ देना। जैसे जब सुबह कॉफ़ी बनाऊंगा तब 1 गिलास पानी पीऊंगा, या जब ब्रश करूंगा उसके बाद 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। पुरानी आदत नई आदत के लिए ट्रिगर बन जाती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा, और फिर आती है बात कंसिस्टेंसी की, यानी निरंतरता की। वो नियम था नेवर मिस ट्वाइस। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब परफेक्शन का पीछा मत करो। एक दिन चूक गए कोई बात नहीं, जिंदगी है, ऐसा होता है। पर कोशिश करो कि लगातार 2 दिन न चूकी। मोमेंटम बनाए रखना जरूरी है। और इसमें वो हैबिट ट्रैकिंग, मतलब आदत को ट्रैक करना, कैसे मदद करता है? हैबिट ट्रैकिंग बहुत पावरफुल है। एक तो ये आपको आपकी प्रोग्रेस दिखाता है। जब आप कैलेंडर पर क्रॉस लगाते हैं तो एक विजुअल प्रूफ मिलता है कि आप ट्रैक पर हैं। हाँ, वो देखने में अच्छा लगता है। और दूसरा,
ये तुरंत संतुष्टि देता है। आदत का असली फायदा तो शायद महीनों बाद दिखेगा, पर ट्रैकिंग का निशान लगाने से दिमाग को उसी वक्त एक छोटा सा इनाम मिल जाता है। हाँ, ये तुरंत संतुष्टि वाली बात, ये भी तो एक नियम था ना कि आदत संतोषजनक होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारा दिमाग ना वो भविष्य के बड़े फायदों से ज़्यादा आज के छोटे इनाम पर फोकस करता है। इसीलिए आदत को तुरंत रिवॉर्डिंग बनाना ज़रूरी है ताकि वो टिके। ट्रैकिंग इसमें मदद करती है, या कोई छोटा सा इनाम खुद को देना। और इसमें हमारे आसपास के लोगों का क्या रोल है? सोशल फैक्टर बहुत बड़ा रोल है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी आदतें अनजाने में ही अपना लेते हैं। परिवार, दोस्त, हमारा कल्चर, इन सब का बहुत गहरा असर होता है। तो मतलब अच्छे माहौल के साथ साथ अच्छे साथी भी जरूरी हैं। हाँ, इसीलिए वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या जवाबदेही साथी का कॉन्सेप्ट है। कोई ऐसा दोस्त या साथी जिसके साथ आप अपनी प्रोग्रेस शेयर करें, जो आपको ट्रैक पर रखने में मदद करें। इससे फ़र्क पड़ता है। तो कुल मिला के ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि सही सिस्टम बनाना, माहौल को अपने हिसाब से ढालना, शुरुआत आसान करना, लगातार बने रहना और उसे मज़ेदार या संतोषजनक बनाना। बिल्कुल, संक्षेप में यही है। एकदम छोटे एटॉमिक लेवल के बदलावों से शुरू करें। अपनी पहचान पर फोकस करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। माहौल को अपना दोस्त बनाएं, दुश्मन नहीं। आदतों को आसान और संतोषजनक बनाएं। और एक बात और थी शायद, अपनी नेचुरल प्रतिभा के हिसाब से आदतें चुनना। हाँ, बिल्कुल। जिस काम में आपका स्वाभाविक रुझान हो, वैसी आदतें बनाना आसान होता और टिकती भी हैं। अपनी ताकत को पहचानकर उसके अनुसार आदतें चुनें। तो संदेश साफ है, छोटे कदम, सही सिस्टम और लगातार कोशिशें वाकई बड़े नतीजे दे सकती हैं। हाँ, और आखिर में एक और ज़रूरी बात, आदतें बहुत शक्तिशाली होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर उनमें खो मत जाइए। जब कोई आदत एकदम ऑटोमेटिक हो जाए तो कभी कभी रुक कर सोचना ज़रूरी है। क्या मैं अब भी सीख रहा हूँ, बेहतर हो रहा हूँ, या बस मशीन की तरह दोहरा रहा हूँ? ये भी एक अहम नुक्ता है। सच्ची तरक्की के लिए आदतों के साथ साथ थोड़ी जागरूकता, थोड़ा रिफ्लेक्शन, समय समय पर मूल्यांकन भी ज़रूरी है। हमेशा सुधार की गुंजाइश रखनी चाहिए।